जो मिस्टर इन है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इनका यूज़ जैसे आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स, द बुक इज़ इन द बैग, यानी किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो हम इन का यूज़ करते हैं। तब ये तो एक बेसिक बात हो गई जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन इनको हम कई और जगह भी यूज़ करते हैं, कई और कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तब भी हम इनका यूज करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, कि आज हमारे वीडियो का है डे 16 और आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कि आज का वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है। जनरली आपने प्रपोजिशंस के बारे में सुना होगा, जो कि हमें पोजिशंस बताते हैं। अब ये पोजीशंस जैसे इन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, इनटू कब यूज़ करना है, हम जनरली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया कहाँ क्या लगाना है कुछ समझ में नहीं आता है, और हम यहाँ पर छोटी-छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो इन्हीं मिस्टेक्स को अब आप नहीं करेंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ऐट क्या करता है? ऐट हमें बताता है स्पेसिफिक टाइम के बारे में। अगर ऐट लगा है इसका मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक टाइम या क्लॉक टाइम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम एट 8, वो 8 बजे आया। आई विल गो टू मार्केट एट 5:30, मैं 5:30 बजे मार्केट जाऊंगी। इसी तरीके से एट हमारा कहाँ यूज़ हुआ? सबसे पहला यूज़ क्लॉक टाइम के साथ हम एट को लेके चलते हैं। सेकेंड यूज़ का यूज़ करेंगे हम स्मॉल टाउन एंड एरिया से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है, जैसे स्मॉल टाउन है या स्मॉल एरिया है, तब हम यूज़ करेंगे एट का। हमारा है एट। अगर हम बात करते हैं स्पीड से रिलेटेड, अगर हम कोई बात करते हैं तो भी हम एट का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल दे, ही इज़ ड्राइविंग हिज कार एट 100 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड के आगे भी हमने क्या लगाया? एट लगाया। तो हमें डिस्टेंस की बात करनी होती है, कि हमें डिस्टेंस की बताना होता है, तब भी हम यूज करेंगे एट का। जैसे जयपुर इज एट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, जयपुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तब भी हमने किसका यूज किया? एट का। जब ए इज इन नंबर, यानी कि मैं इतने साल से एट द एज ऑफ 7 या एट द एज ऑफ 10, हम इस जब ये वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तब भी हम एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। He got his first prize when he was at 7, जब वो 7 साल का था तब मुझसे फर्स्ट प्राइज मिला। हम बात करते हैं हमारे मील टाइम से रिलेटेड, अगर कोई बात होती है तो उसके आगे भी हम लगाएंगे एट। एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। ही ऑलवेज यूज इज मोबाइल फोन एट लंच, यानी लंच के टाइम पर हमने लगाया लंच। मील टाइम हमारा है लंच, तो लंच से पहले हमने लगाया। जब हमें छुट्टियों के बारे में, यानी कि अपनी हॉलीडे के बारे में बात करनी होती है, किसी हॉलीडे के स्पेशल हॉलीडे जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, इन सब के बारे में बात करनी होती है, तब हम उसके उस हॉलीडे के पहले एट का यूज करेंगे। द होल फैमिली गेट्स टुगेदर एट होली, या हम कह सकते हैं एट दिवाली। जब हम नून से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तब भी हम एट का यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, शी कम्स एट नून, वो नून में यानी दोपहर में आती है। जब नाइट, एट नाइट हम बोलते हैं। एट नाइट हम कभी बोलते हैं जब हमें बोलना होता है हर रात, यानी एवरी नाइट। जब हमें एवरी नाइट के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात करनी होती है तब हम एट नाइट का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा, आई ट्रेवल्ड एट नाइट, या आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। तो ये कुछ यूजेस थे एट से रिलेटेड। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की, जो कि है इन। अब जो मिस्टर इन है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इनका यूज़ जैसे आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स, द बुक इज़ इन द बैग, यानी किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो हम इनका यूज़ करते हैं। तब ये तो एक बेसिक बात हो गई जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन इनको हम कई और जगह भी यूज़ करते हैं, कई और कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। दैट ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स। तो देखा ना, खाली ये नहीं कहना होता है इनका मतलब कि आई एम इन द कार या पेंसिल इज इन द बॉक्स, ना, ये नहीं कहना होता है। इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। यूज हम करते हैं
एक बड़ी सिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे आई लिव इन दिल्ली या दे लिव इन दिल्ली, यानी वो सिटी के बारे में, पूरे सिटी की बात करी तब भी हमने इनका यूज़ किया। इनका हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे आई लिव इन इंडिया। मंथ, ईयर, सीज़न, इनके आगे भी हम इन लगाते हैं। इन जनवरी, है ना? इन 1920 या इन 1981, तब भी हम मंथ हो गया हमारा, ईयर हो गया और सीज़न, इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग्स, इसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। हमें कोई कंडीशन रखनी होती है कि भैया जब तुम काम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यानी कि जब हम कोई कंडीशन फेस कर रहे होते हैं तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, यानी कंडीशन लगाइए कि अगर आपको सक्सेस लेनी है, सक्सेस पानी है तो आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। हमें किसी बिज़नेस के बारे में बात करना है, यानी किसी का कोई बिज़नेस होता है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो द मैन डील्स इन फ्रूट, यानी कि उसका फ्रूट का बिज़नेस है। डेकेड्स, सेंचुरीज़, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भी हम इनका यूज़ करेंगे। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। Great changes have taken place in last 2 decades. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन द 18th सेंचुरी, यानी सेंचुरी के आगे भी हमने क्या लगाया? इन लगाया। डेकेड्स के आगे भी हमने क्या लगाया? इन लगाया। जब हम बात करते हैं मॉर्निंग की, इवनिंग की, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे? इन। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द विंड काम्ड डाउन इन द इवनिंग, है ना? अब इस तरीके से आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो आफ्टरनून में भी हम इनका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल गो आउट फॉर शॉपिंग इन द आफ्टरनून, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? इन। और नाइट के आगे भी इन लगाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हो, यानी कोई एक पर्टिकुलर नाइट की अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे आज रात को या कल रात में उठ गई थी, तो एक स्पेसिफिक नाइट हुई, इसलिए हम इन लगाएंगे। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एट की, नाइट हमने एट लगाया, तब मैंने आपको बताया था जब हम एवरी नाइट की बात कर रहे हैं तब हम एट लगाएंगे, जब हम कोई स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे हैं तब हम इन लगाएंगे। आई वॉज अवेक इन द नाइट, यानी कि उसी रात उठी है, मैं उसी रात नाइट में उठी हूँ। स्पेसिफिक बता रहा है वो, न कि रोज बता रहा है। तो अब बात करते हैं इनटू की। इनसे रिलेटेड है, कोरिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें इनटू भी ऐड किया हुआ है। तो इनटू जनरली हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ मोशन में होती है, जब कोई चीज़ अंदर जा रही होती है। मैम इज़ कमिंग इनटू द क्लास, तब हमने क्या बोला? इन टू का हमने यूज़ किया। चलिए देखते हैं इनटू को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मोशन में, कोई चीज़ गतिमान है ना? गति में है कोई चीज़, तब हम इसको यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। चेंज ऑफ फॉर्म की बात करें, यानी कोई चीज़ किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द वाटर इज चेंज्ड इनटू आइस। जब बात होती है डिवीजन इन नंबर, कभी कहते हैं ना दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो जहाँ पे डिवीजन ऑफ नंबर की बात आती है तब भी हम इनटू का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल दे वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ये थी कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की जानकारी, जिसमें आपने सीखा कि हमें इन कब लगाना है और एट कब लगाना है। जैसे कि दो जगह हमने प्लेसेस का नाम लिया, एट में भी प्लेस बोला और इन में भी प्लेस बोला। तो जो एट का जो प्लेस है वो छोटे एरिया के लिए या छोटी जगह के लिए हम यूज़ करते हैं एट, और जब इन की बात आती है तो बड़े एरिया के लिए हम करते हैं इन। यानी कि अगर हमें ये कहना हो आई कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं बोलूँगी इन। आई लिव इन दिल्ली। अब दिल्ली में किस जगह रहते हो, तो वो तो दिल्ली के मुकाबले छोटे हुआ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट। आई लिव इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे हैं, जैसे नाइट से रिलेटेड था, एक एवरी नाइट हो गया, एक स्पेसिफिक नाइट हो गया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।